આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ ઝડપ કરો ભાઈ એક હાથ જય બેન મદદ કરશે आज अभी पथिक जी ने जिसको श्रद्धांजलि दी है, जो हमारे बीच नहीं है, हमारे स्मृति शेष, हमारे पिता तुल्य, हमारे जीवन निर्माता हसमुख भाई, ये जो आर्य समाज अभी आप देख रहे हैं, उस आर्य समाज की जो गतिविधियां है यहाँ पर सारी लिखी हुई है। आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, सामने भी लिखी हुई है। ये सभी गतिविधियों को शुरू करवाने का श्रेय यदि हम किसी को दे सकते हैं तो हमारे स्मृति से हसमुख भाई जी है, जिसने मेरे जैसे अनेकों आर्यवीरों का जीवन निर्माण किया है। यहाँ पर जितने भी आर्यवीर आप देख रहे हैं, उस सभी का जीवन निर्माण करने वाला ये हमारे हसमुख भाई जी थे। यहाँ के वर्तमान में वो आर्य समाज टंकारा के उप प्रधान थे। बृहद सौराष्ट्र सभा जो है उनके भी मंत्री थे। गुजरात प्रांतीय प्रतिनिधि सभा है उसके भी वो मंत्री थे। जो हमारा ट्रस्ट लग रहा है उनके ट्रस्टी भी वो थे। और गुजरात आर्यवीर दल जो चल रहा है उनके संचालक भी थे। आप बताओ, इतनी सारी पद पर रहकर एक भी स्थान में कभी कोई भी कमी नहीं रहने दी। ऐसे हमारे पिता तुल्य हसमुख भाई जी आज हमारे बीच नहीं है। जब हम उसको स्मरण करते हैं तो हमारी आंख भर आती है। जिस आत्मा ने हमारा जीवन निर्माण कर दिया, पिछले 45 साल से इसी भवन में दैनिक यज्ञ होता है और उसी दैनिक यज्ञ को शुरुआत उस परमार साहब ने की थी। हम उनको हसमुख भाई परमार से ज्यादा परमार साहब से, क्योंकि हमारे गुरु थे, हमने उसके पास से शिक्षा ली थी। वो इतने कर्मठ थे, वो आप सब जानते हैं। ज्यादातर गुजरात वाले को परमार साहब के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो उतना सब कुछ कार्य उन्होंने किया है। आज आर्यवीर दल ने जब उसका देहावसान हुआ तो ये आर्यवीर दल ने एक मन में निश्चय किया कि परमार साहब ने एक सपना देखा था। इनमें से जो पहले किसी ने शिवरात्रि के दिन आए होंगे तब उसने परमार साहब ने प्रतिज्ञा ली थी कि हमारा जो सपना है वो किणमन तो विश्व मारियम का है, लेकिन हम टंकारा से एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि किणमन तो टंकारा आर्यम 25 साल में जरूर कर देंगे। और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां चलाई। अब वो हमारे पास नहीं है तो हमारे आर्यवीरों ने सोचा कि ये यज्ञ प्रचार, वेद प्रचार का कार्य रुकना नहीं है, तो क्या करेंगे। तो सबने मिलके हमारे आर्यवीरों ने सोचा कि उसके लिए गांव में जाकर, गली गली में जाकर हम प्रचार करेंगे। तो उसके लिए हमको एक साधन की आवश्यकता है। तो उस साधन जो वेद प्रचार रथ, यज्ञ प्रचार रथ हमने बनाने का प्रकल्प लिया और हमारे सभी आर्यवीरों ने ये चुनौती उठा ली, हम जरूर बनाएंगे। और अब हम उनका अनावरण भी करेंगे आपके सामने। अभी थोड़ा सा काम उसमें बाकी है, लेकिन अभी हम एक यहाँ पर जो आपके सामने रखा गया है, ये आपके सामने ढांचा तैयार है। इसकी लागत हुई 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ। एक भी पैसा किसी से नहीं लिया, सारा पैसा हमारे आर्यवीरों ने दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये आर्यवीर जो है क्वालिटी में ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है और क्वालिटी में भी इतने महान है। उसके पास आज हमारे पास ऐसे आर्यवीर हैं जो दर्शनों के ऊपर, हमारे वैदिक सिद्धांतों के ऊपर अच्छा सा प्रवचन दे सकते हैं। और उनके साथ में हमारी माताओं को भी मैं भूल पाऊंगा। ये जो मातृशक्ति हमारी बेटी है,
ज्यादातर आर्य समाजों में वेद प्रचार सप्ताह चलता है, आप सबने देखा होगा और सुना होगा। लेकिन परमार साहब की बदौलत इस आर्य समाज प्रति वर्ष 4 मास 5 मास तक वेद प्रचार अभियान चलाता है। प्रतिदिन 2 परिवार में यज्ञ करना है 5 मास तक। हमारे पंडित जी जो अभी यज्ञ करवा रहे थे, वो 4 बजे किसी परिवार में पहुंच जाते, यज्ञ शुरू कर देते। परमार साहब वहां यज्ञ समाप्त होने के बाद प्रवचन करते, पंडित जी दूसरे घर पे जाते, वहां पर यज्ञ करते। एक आर्यवीर बाइक लेकर खड़ा ही रहता था। जैसा परमार साहब का प्रवचन पूरा हुआ, आर्यवीर उसको लेकर दूसरे घर पर चले जाते थे। आज उसी के कारण टंकारा का जो हमने सपना देखा है, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई परिवार बन गए हैं जो दैनिक यज्ञ अपने घर में शुरू कर दिया है। कितने ऐसे परिवार हैं जो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, कोई प्रायश्चित करता है। लेकिन ये जो कार्य चला, उसके हमको फलश्रुति ये मिली, हमारे इसमें से 2-3 बहनें ऐसी बन गई, वो यज्ञ खुद करवा सकती है और प्रवचन भी वो कर देगी। तो ये जो फलश्रुति मिली है, जो हमारा सपना है, परमार साहब का जो सपना था, उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये परमार साहब का कार्य कभी रुके नहीं। इसके लिए हमने ये जो वेद प्रचार यज्ञ प्रचार रथ बनाया है। तो मैं मंचस्थ विद्वानों को, उपमाती जी को, शांतानंद जी को, पथिक जी को विनती करूंगा कि इसका अनावरण करके हमको ये इतना आशीर्वाद दीजिए कि रथ रुकना नहीं चाहिए और वेद प्रचार अभियान कभी रुकना नहीं चाहिए, ये चलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। मैंने पहले एक बात की बोला था, ये हमारे प्रधान जी एक है सफेद बाल वाले, बाकी सब काले बाल वाले आपको दिखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इस रथ को हम समाज के लिए समर्पित करेंगे। थोड़ा सा पहला कदम हमने उसके बारे में सोचा है कि प्रति रविवार को हमने 4 गांव, टंकारा के आसपास के 4 गांव का चयन किया है। आचार्य इंद्रदेव ऊपर पसंद किया है। प्रति रविवार को सुबह हमारे यहाँ से आर्यवीर, हमारे पंडित जी उस गांव में जाएंगे और जो गांव के बीचों बीच जो चौराहा होता है, वहां पर ये यज्ञ रथ खड़ा हो जाएगा। उसके अंदर यज्ञ कुंड भी होगा, माइक्रोफोन स्पीकर भी होंगे और वहां जाकर पहले से हम पता देंगे कि 4-5 कार्यकर्ता उस गांव के हमारे आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको